आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक रियल पैनक्रिएटाइटिस केस के बारे में, जो यह बताता है कि सही समय पर सही दिशा में लिया गया इलाज किस तरह एक गंभीर बीमारी से राहत दिला सकता है। यह रिपोर्ट मिस अनिशा प्रधान की है। उम्र लगभग 21 से 23 वर्ष, निवासी ओडिशा की रहने वाली है। रिपोर्ट की तारीख मई 2024 है, जब पेशेंट को लगातार पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द, कमजोरी और डाइजेस्टिव परेशानी के कारण जांच करानी पड़ी। अल्ट्रासाउंड और रिपोर्ट्स में यह साफ देखा गया कि पैनक्रियास की एको टेक्सचर हेटेरोजीनियस थी। पैनक्रियास के बॉडी और टेल रीजन में बदलाव थे और इम्प्रेशन में एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैनक्रिएटाइटिस के संकेत मिले, जो अपने आप में एक गंभीर स्थिति मानी जाती है। साथ ही स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस और इन्फ्लामेटरी चेंजेस जैसे फाइंडिंग्स भी सामने आए, जो बताते हैं कि बीमारी सिंपल नहीं थी और अगर समय रहते कंट्रोल न किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते थे। अनिशा को इतना ज़्यादा पेन रहता था कि कई बार उन्हें ठीक से खाना भी नहीं खाया जाता था, नींद पूरी नहीं हो पाती थी और हर वक्त डर और एंग्जाइटी बनी रहती थी कि कहीं हालत और न बिगड़ जाए। पैंक्रिएटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें पैंक्रियास में सूजन आ जाती है, जिससे डाइजेस्टिव एंजाइम्स सही तरीके से काम नहीं कर पाते और वही एंजाइम्स पैंक्रियास को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इस पेशेंट के केस में इनिशियल रिपोर्ट्स ये दिखा रही थीं कि पैंक्रियास नॉर्मल यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में नहीं है, बल्कि क्रॉनिक चेंजेस डेवलप हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में आमतौर पर मरीज लंबे समय तक दर्द, डर और कन्फ्यूजन में रहता है कि अब आगे क्या होगा। इसी दौरान पेशेंट ने इंटरनेट के माध्यम से ब्रह्म होम्योपैथी से संपर्क किया और अपनी रिपोर्ट्स शेयर करके इलाज शुरू किया। इलाज शुरू होने के कुछ समय बाद पेशेंट की दोबारा जांच करवाई गई। इन फॉलोअप रिपोर्ट्स में साफ दिखाई दिया कि पहले जहां पैंक्रियास में तेज सूजन और गंभीर परेशानी थी, वहां अब एक्टिव सूजन पूरी तरह खत्म हो चुकी है। रिपोर्ट में पैंक्रियास थोड़ा सा कमज़ोर या पतला यानी माइल्डली एट्रोफिक ज़रूर दिखाई दिया, लेकिन यह किसी खतरे की निशानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि पुरानी बीमारी अब कंट्रोल में आ चुकी है। यह केस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शुरुआत में कंडीशन गंभीर थी, लेकिन सही गाइडेंस, पेशेंस और रेगुलर फॉलोअप के साथ इम्प्रूवमेंट पॉसिबल हुआ। पैंक्रिएटाइटिस में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ पेन कंट्रोल काफ़ी नहीं होता, बल्कि पैनक्रियास के अंदर चल रही इन्फ्लेमेशन को रूट लेवल पर एड्रेस करना ज़रूरी होता है। ब्रह्म होम्योपैथी के माध्यम से पेशेंट को इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट दिया गया, जिसमें रिपोर्ट्स, सिम्टम्स और डिजीज स्टेज को ध्यान में रखकर मेडिसिन्स दी गई। इस रियल केस से हमें यह सीख मिलती है कि पैनक्रिएटाइटिस जैसी बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि सही अप्रोच से रिकवरी संभव है। अगर आपको या आपके किसी अपने को बार बार अपर एब्डोमिनल पेन, उल्टी, डाइजेशन की प्रॉब्लम या पैनक्रिएटाइटिस से जुड़े सिम्टम्स हो रहे हैं, तो रिपोर्ट्स के आधार पर समय रहते सही इलाज लेना बेहद ज़रूरी है। यह वीडियो केवल अवेयरनेस के लिए है, ताकि लोग समझ सकें कि पैनक्रिएटाइटिस कोई एंड नहीं है, बल्कि सही दिशा में उठाया गया कदम नई शुरुआत बन सकता है।